Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. So we are going to be talking about vaping, smoking, and किस तरह से ये वाले जो risky and bad habits and behaviors जो adolescents easily pick up कर लेते हैं या they fall for it, how do we really understand them? What exactly is happening? वेपिंग होता क्या है? यू स्टार्ट डूइंग इट फॉर द फन, लेकिन शायद आपको आगे चल के इसके लिए एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े। सो स्मोकिंग कई तरीके से की जाती है। ट्रेडिशनल स्मोक्स जो कि सिगरेट्स में है, एंड अब नई चीज़ें आने लग गई हैं ई सिगरेट्स के नाम पे, विच आर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ स्मोकिंग। एंड उसमें एक जो फॉर्म है वो वेपिंग का है। एंड वेप बेसिकली छोटा सा डिवाइस है। इट्स अ वेरी स्लीक लुकिंग डिवाइस, बहुत ही कॉम्पैक्ट स्लीक डिवाइस, एंड इट्स यूज टू स्मोक। जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन कंपोनेंट है, चाहे वो ट्रेडिशनल सिगरेट्स हो या फिर आपका वेप ई सिगरेट्स हो, और इवन द तंबाकू एंड खैनी एंड ऑल दिस टबैको जो आप ले रहे हो, सो जो फॉर्म ऑफ टबैको है दैट इज निकोटिन। एंड निकोटिन है क्या? निकोटिन एक कॉग्निटिव एनहांसर है अनडाउटेडली। इसीलिए जब लोग निकोटिन लेते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ट्रेडिशनल सिगरेट्स हो, ई सिगरेट्स हो या कोई स्मोकलेस फॉर्म हो, तो उन्हें एक फोकस करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में, उनका जो कॉग्निशन है यानी उनकी जो ब्रेन की एक्टिविटी वो एनहांस हो जाती है। एंड इट रिलीजेस एड्रेनल। सो निकोटिन से यू फील दैट रश, दैट बस, जो एक वो feeling है, that is what people chase, and that is what nicotine does to your system, to your body, to your brain. And nicotine is a vasoconstrictor. Vasoconstrictor means जो vessels हैं आपकी body में, जो blood vessels हैं, जो blood carry करती है to hearts and from heart to other parts of your body, उन vessels को constrict कर देता है. So there are two ways your vessels behave. या तो वो expand, dilate हो जाएंगी, जैसे कि वो expand हो जाएंगी, फैल जाती है, या फिर वो constrict होके narrow हो जाती है. What happens जब आपकी blood vessels narrow हो रही हैं? जब वो narrow होती हैं, that means your heart is going to pump even faster, क्योंकि अब नैरो होने की वजह से उसके पास में कम ब्लड, कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है। एक कैस्केडिंग इफेक्ट इसका ये होता है कि इट्स नाउ पुटिंग प्रेशर ऑन योर ईच एंड एवरी ऑर्गन। सो कोई भी कंपोनेंट, कोई भी चीज़ जो आप लेते हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स को नैरो करेंगी, कंस्ट्रिक्ट करेंगी, वो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं। वेसो कंस्ट्रिक्टर होने की वजह से निकोटिन आपका ब्लड प्रेशर एलिवेट करता है, बढ़ाता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जाता है आपके हार्ट पे और आपके बाकी ऑर्गन्स पे। सो eventually it leads to cardiovascular problems and issues, heart related issues, heart and बाकी जो musculature related issues हैं वो create होते हैं निकोटिन से, जो कि एक वेसोकंस्ट्रिक्टर है एंड एक मेन इंग्रेडिएंट एंड कंपोनेंट है इन बोथ योर स्मोकलेस टबैको एंड स्मोक वाला टबैको, सिगरेट्स, ई सिगरेट्स, वेप और अदर फॉर्म ऑफ टबैको, व्हाटएवर यू कॉल इट। आपका हार्ट अटैक का रिस्क इंक्रीज होता है, आपका स्ट्रोक का रिस्क इंक्रीज होता है, आपके किडनी फेलियर का रिस्क इंक्रीज होता है। एंड अगर आप स्मोक फॉर्म में टबैको ले रहे हैं, निकोटिन को ले रहे हैं, जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल सिगरेट्स होती है जिसमें टार मिक्स है, एंड आप उसे बर्न कर रहे हैं, यूर इनहेलिंग दैट, सो इट अफेक्ट्स योर लंग्स ऑल्सो एंड hence lead to different form of organ failures and cancers. In fact, the study shows there are 21 different types of cancers which are directly associated with the act of smoking. And nicotine highly addictive है। तो यानी पहले जिस एक्टिविटी से आपको अच्छा महसूस होता था, अब आपको वो एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है in order to feel the same level of joy, same level of happiness, because your body got addicted, you get used to it, it start normalizing that spike. वो जो हाई है, वो जो स्पाइक है डोपामिन का, उसको नॉर्मलाइज करने लगी। इट्स नो मोर above the baseline for it, it's like normal to it. तो आप और ज़्यादा स्मोक करते हैं, आप और ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप और ज़्यादा वेप करते हैं टू गेट द सेम सॉर्ट ऑफ हिट, जो पहले आपको शायद एक सिगरेट से आ जाता था, या एक पॉट जो जूल का होता है, वेप का होता है, उससे आ जाता था। नाउ अब आपको दिन में 2 बार करना पड़ता है, 3 बार, एंड द विड्रॉल दैट कम्स विद इट, विच इज़ अगेन टेरेबल। सो निकोटिन हाईली एडिक्टिव है, वेसोकंस्ट्रिक्टर है, it's not good for your health, it's not good for your body in any form. Why adolescents start
स्मोकिंग और वेपिंग, एंड हम पर्टिकुलरली वेप की बात करेंगे क्योंकि स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड एंड ऑल्दो अडोल्सन स्मोक भी करते हैं एंड स्मोकलेस टबैको भी कंज्यूम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यंग जनरेशन इस चीज़ को लेके काफ़ी अवेयर है कि स्मोक इज़ बैड एंड इट्स स्मोकिंग अ सिगरेट इज़ अनकूल, इट्स बैड। प्लस दे डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ इट, जो उसकी स्मेल है, ट्रेडिशनल सिगरेट्स की स्मेल और उसका जो टेस्ट है वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो दे अंडरस्टैंड दैट। बट वेप के साथ में ये हुआ कि जैसे ही जूल एंड इस तरह की कंपनीज मार्केट में आई, उन्होंने स्मोक को, वेपिंग को बहुत ज़्यादा कूल कर दिया यंग जनरेशन के लिए, बिकॉज दे मार्केटेड सो वेल, एंड उनकी मार्केटिंग का एक डायरेक्ट टारगेट था दिस यंग जनरेशन, this adolescents, kids from 10 years to 21 years, anywhere in between. And they know what young generations like. So they made a device जो कि पहली बात बहुत ज़्यादा कूल दिखता है, बहुत ही स्लीक है, बहुत कॉम्पैक्ट है, ईजी टू हाइड। आप कहीं पे भी उसको हाइड कर सकते हैं, अपने बैग में ले जा सकते हैं, अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। इतना छोटा सा डिवाइस है, नोबडी विल एवर कम टू नो। जो एक स्मेल आती है ट्रेडिशनल सिगरेट्स में, वो स्मेल नहीं आती। इन फैक्ट उन्होंने इसमें बहुत सारे फ्लेवर इंट्रोड्यूस कर दिए, एंड दोज फ्लेवर्स आर like, if you read about those flavor, they sound like dessert, candy flavor, strawberry flavor, tiramisu flavor and whatnot. So obviously clearly वो एक अडल्ट को टारगेट नहीं कर रही हैं ये इंडस्ट्री या ये पर्टिकुलर कंपनीज। दे आर क्लियरली टारगेटिंग दिस यंग पीपल जो इन फ्लेवर्स से, जिन्हें इन फ्लेवर में मज़ा आता है, दैट दे कंज्यूम दीज फ्लेवर्स एंड दे डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। सो नाउ जो चीज़ बहुत ही टेस्ट करती थी ग्रोस, एंड दे यूज्ड टू फाइंड द स्मेल एंड द टेस्ट ऑफ ग्रोस, इट्स बिन रिप्लेस्ड बाय समथिंग जो कि दिखता काफ़ी कूल है, बहुत कॉम्पैक्ट और स्लीक है, plus it comes in different flavors and the flavors enhances the taste of it. Then not only वो sleek and compact दिखता है, it comes in different forms. Star Wars के shape में आएगा, cartoons के shape में आएगा. So it's very very clear कि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री, वेपिंग वाली जो इंडस्ट्री, ई सिगरेट्स की इंडस्ट्री है, उनका सोल टारगेट या उनका सबसे बड़ा टारगेट यंग जनरेशन ही है. दैट्स वाई दे मेड इट इन अ वे जो यंग जनरेशन को अपील करेगा, उन्हें टारगेट करेगा. एंड दे अचीव्ड इट. पीपल गॉट अट्रैक्टेड टू इट. बच्चे पार्टीज में जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, ऑल देयर डूइंग इज वेपिंग. एवरीबडी इज डूइंग इट, एंड सिंस क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, सो इवन द वंस हु डिड नॉट स्टार्ट, वो पीयर प्रेशर में, सोशल प्रेशर में दे ऑल्सो स्टार्ट, बिकॉज समहाउ इस इंडस्ट्री ने, इन कंपनीज ने वेप को इस तरह से मार्केट किया, स्पेशली मेकिंग इट लुक, क्रिएटिंग अ सिनेरियो जहाँ पे पार्टीज में ये हो रहा है. बायोलॉजिकल एक जो एक्टिविटी होती थी सिगरेट्स की, उसको रिप्लेस कर देना, लेकिन रिप्लेस करके उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इंटैक्ट रखना कि यू स्टिल स्मोकिंग, राइट, एंड यू स्टिल हैव टू डू इट बाय योर माउथ. There are certain sensory neurons in your mouth which makes things attractive and to bring it towards your mouth and make it addictive. इसीलिए लोगों को स्मोक का ये जो एक्टिविटी ऑफ टेकिंग इट, इनहेलिंग एंड देन स्मोकिंग, लोग इस वजह से भी नहीं छोड़ पाते, एंड दे स्टार्ट बिकॉज एंड दे फाइंड इट रियली कूल. द सेम थिंग विद द वेप. सो यंगस्टर्स वर easy targets, and the reason these companies targets youngster is क्योंकि वो youngsters को देखते हैं as a replacement smoker. So young people, adolescents इन इंडस्ट्री के लिए सिर्फ रिप्लेसमेंट स्मोकर्स है. एक स्मोकर की लाइफ जर्नी, लाइफ टाइम आप देखते हैं, एंड इवेंचुअली you lose that customer. How do you get the new customer? आपको नए customers कैसे मिलेंगे? You get new customers like this by making it appealing and attracting the younger generation into it. That's how. And then you get a lifetime customer who's hooked on vaping. Now, दूसरी चीज़ जिस वजह से youngsters get onto vaping या उनको vaping cool लगता है, क्योंकि because of this narrative कि vaping is not as harmful as cigarette smoking. जो vape का जो liquid होता है, even though it doesn't burn like same as जो normal traditional cigarettes में tar भी mixed है and so smoke है, burn है, जो कि carcinogenic है, directly carcinogenic है, that is cancer causing है. But yet उस liquid में भी ऐसे बहुत सारे chemicals हैं which are harmful to our system, plus it has nicotine. And the fact is, एक pot of vape में कितना निकोटिन हो सकता है? Studies have found that it's somewhere between 1 to 2 packs of cigarettes. So as we said कि निकोटिन highly addictive है,
वेसोकंस्ट्रिक्टर है, इट impacts every organ of your body, leads to the failure, and जितना निकोटिन आपको 1 से 2 पैक ऑफ सिगरेट, आई एम नॉट सेइंग 1 और 2 सिगरेट्स, बट 1 to 2 पैक्स ऑफ सिगरेट्स, पूरे पूरे पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स में जितना निकोटिन आपको मिलता है, कम से कम उतना निकोटिन ये एस्टिमेट किया जाता है कि एक पॉट ऑफ वेप, जूल, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, उसमें होता है। एंड क्योंकि ये इतना ईजी टू यूज़ है एंड इट डजंट हैव दैट स्मेल अराउंड इट, लोग वेदर इट्स अडल्ट्स और यंगस्टर्स, दिन में 1 पॉट 2 पॉट, तो समवेयर नियर 3 to 4 पॉट्स तक उसे स्मोक कर लेते हैं, उसे यूज़ कर लेते हैं। सो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ निकोटिन यू आर टेकिंग इन, प्लस लिक्विड उसमें जो है वो भी बर्न हो रहा है एंड यू स्टिल इनहेलिंग इट, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स जो एरोसोल्स के ज़रिए आपके सिस्टम में जाते हैं। निकोटिन के अलावा जो इंग्रेडिएंट्स एंड कंपोनेंट्स होते हैं ई सिगरेट्स में, वेप में, फ्लेवरिंग्स, ऑफ कोर्स दीज फ्लेवरिंग्स आर आर्टिफिशियल एडिटिव्स की तरह यूज़ होती हैं, हाईली डैमेजिंग। एस्टल्डिहाइड इज़ दैट ingredient जो कि directly link है causing cancer, and this has been used in your vaping liquid. So acetaldehyde, highly carcinogenic. Again, formaldehyde जो कि एक toxic flammable chemical है, वो भी ई सिगरेट्स में होता है। Acrolein, flavorings, vitamin E, humectants, all these things, you can just go online, do your own research, or I'll share a paper which shows that how कितनी ज़्यादा डैमेजिंग एंड कितनी ज़्यादा हार्मफुल ये सारी चीज़ें हैं, जिनमें कैंसर कॉजिंग एजेंट, टॉक्सिक एजेंट्स लाइक एसिल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड भी इंक्लूडेड हैं। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि वेपिंग इज़ बेटर देन स्मोकिंग नॉर्मल सिगरेट्स, यू आर जस्ट फूलिंग योरसेल्फ, बिकॉज दे आर नॉट, दे आर इक्वली बैड इफ नॉट मोर। आप सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ हार्म को एलिमिनेट कर रहे हैं, जो कि टार एंड जो स्मोक से लंग्स पे होता है, बट उसमें इतने सारे और केमिकल्स यूज है विच वी डू नॉट इवन नो अबाउट. देयर इज नॉट मच स्टडीज डन ऑन वेपिंग एंड द सब्सटेंस दैट हैव बीन यूज इन द लिक्विड ऑफ ई सिगरेट्स. बट हमें ये ज़रूर पता है कि अगर हज़ारों एंड अप्रॉक्सीमेटली देयर लाइक 7,000 केमिकल्स जो कि ट्रेडिशनल सिगरेट में यूज़ होते हैं, तो even in vaping, even in e-cigarettes, there are hundreds of chemicals that are being used, if not thousand. So the whole narrative which says that it's better than smoking a cigarette doesn't really make any sense, because it's still bad for you. It's still harmful to you. So you must be thinking now, ki, why do even kids start? And there are two ways why kids start. Probably peer pressure, social pressure, सब लोग कर रहे होते हैं. अगर आप पार्टीज में जा रहे हैं, you're hanging out with a group of people and there are people doing that, so you want to be part of it. आपको include feel करना है. So in order to feel included, you start doing that, right? Second, we have found out कि mostly children start doing these things, वो लोग ये चीज़ें शुरू करते हैं in as a coping mechanism to stress. So that's another landscape, how to deal with the stress in kids, especially जब वो इतना ज़्यादा एक्सपोज हैं सोशल मीडिया एंड वो सारे एलिमेंट्स जो उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ईजी एक्सेसिबिलिटी. नाउ सब कुछ बहुत ईजिली एक्सेसिबल है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. सो एनीथिंग, एनी बैड थिंग, हार्मफुल थिंग, not really pleasant thing can reach to your kids, and it really can influence them in a wrong way, and they start doing it as a stress coping mechanism. So maybe we need to look in that regard also. But जब हम बात करना चाहते हैं to adolescents, to teenagers, तो somehow उन्हें भी ये पता होती है कि हाँ ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं, ऑब्वियसली हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, उन्हें भी पता है, लेकिन ये तो बाद में आएगा ना. इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग. अभी तो आई एम एन्जॉइंग इट, अभी तो आई एम डूइंग द वेपिंग एंड मुझे तो अच्छा लग रहा है, फ्लेवर्स भी अच्छे हैं, तो आई डोंट थिंक सो जो आप कह रहे हो इट्स मेकिंग मच सेंस टू मी. ट्रू, दैट्स ट्रू. इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम हमारे घरों में इस तरह की कॉन्वर्सेशन ओपनली करें एंड इसे एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्वर्सेशन बनाएं. यू कांट टेल चिल्ड्रन कि जस्ट डोंट डू इट, because वो उनको ज़्यादा क्यूरियस करता है and they will do it, and children are not stupid, and especially adolescents and teenagers stupid नहीं हैं, and what they really look forward, या उन्हें क्या चाहिए is somebody to talk to them in an honest, open manner.
तो ये बोलना कि नहीं नहीं ये चीज़ खराब है, स्टॉप डूइंग दैट, जस्ट क्विट इट एंड डोंट डू इट, इट्स नॉट व्हाट इट वर्क्स विद देम। एंड द ऑनेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्वर्सेशन ये है कि हमें हार्म रिडक्शन करना है। ऑफ कोर्स यू हैव टू टेल देम कि ये चीज़ें किस तरह से हार्मफुल हैं एंड बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ओके, इवन इन द लॉन्ग टर्म, बट इन अ शॉर्ट टर्म भी ये अफेक्ट करती हैं। एंड हमें उस शॉर्ट टर्म की ज़्यादा बात करनी है सो दैट इट जस्ट क्लिक्स एंड हिट विद देम। द प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं व्हेन दे स्टार्ट वेपिंग और स्मोकिंग शॉर्ट टर्म में, वो ये कि ऑब्वियसली उनका स्टैमिना बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर जाता है, बहुत कम एनर्जी उन्हें फील होती है, एथलेटिकली जितना वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं उतना हो नहीं पाते हैं, बिकॉज नाउ दे गेट टायर्ड रियली इजीली। बाइक राइड करने में, कोई स्पोर्ट्स खेलने में वो जल्दी से हाफने लगेंगे, बहुत ज़्यादा कफिंग होने लगेंगी। प्लस कि उनके ब्रेन को भी डिग्रेड करता है, सो उनका कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में उस समय फोकस ज़रूर आ जाएगा जब उन्होंने एक वेप लिया, लेकिन आफ्टर दैट फ्यू मिनट्स they'll be very very clouded and very confused. Then your skin, it affects your skin. Your skin start looking in a particular way and not in a good way. आपकी skin बहुत saggy होने लग जाती है, you start looking older when you do these things. ये सारी चीज़ें short term में हो रही हैं, and कहीं ना कहीं by telling our kids कि short term में क्या इसका असर है, long term में तो है ही, आप ज़्यादा उन्हें encourage कर सकते हैं, उनको ज़्यादा aware कर सकते हैं for not doing something. Plus द कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्वर्सेशन का मतलब ये है कि हम इस बारे में तो बात करें ही कि ये क्यों नहीं करना है एंड इसका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या है, बट हम उनसे ये भी बात करें कि अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं देन जस्ट लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प, और जस्ट लेट मी नो हाउ वी कैन गेट आउट ऑफ दिस हैबिट। सो हम हार्म रिडक्शन का काम करते हैं यहाँ पे, यानी सपोज अगर आपका बच्चा पार्टी में जा रहा है एंड ही इज़ क्वाइट लाइक, आपको पता है कि ही विल गेट इन्वॉल्व, ही विल मे बी ड्रिंक अ लिटिल और टेक सम स्मोक अ लिटिल, तो एज अ पेरेंट एज अ गार्डियन आपका कॉन्वर्सेशन उनके साथ में थोड़ा और ज़्यादा इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए इन अ मैनर कि आप उन्हें ये बोलेंगे जितना हो सके डोंट डू इट, अवॉइड इट। लेकिन इफ़ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, अगर आप ऑलरेडी अल्कोहल लेने लग गए हैं एंड आप लेंगे उस पार्टी में, देन कॉल मी, आई विल पिक यू अप, यू डोंट ड्राइव एंड कम। या आप उन्हें अवेयर करें कि किस तरह के डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में, एंड अगर तुम्हें गलती से भी या किसी पार्टी में तुम्हें कुछ ऐसा दे दिया जाए जिससे तुम्हें लगे कि समथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग, सो देयर इज़ अ मेडिसिन कम विच इज़ कॉल्ड नारकेन। नारकेन आपके पास में होनी चाहिए। किसी भी तरह का ड्रग अब्यूज़ जो कि फेटल हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, इट्स अ मेडिसिन दैट सेव्स यू फ्रॉम इट, इट्स लाइक एन एंटीडोट। तो ये मेडिसिन प्लीज़ टीनेजर्स को या उनके पेरेंट्स को अपने पास में रखनी चाहिए, नारकेन, ताकि वो दे सकें। और यू नो दैट दे गोइंग टू मीट पीपल, दे गोइंग टू मीट अ गर्ल और द गर्ल इज गोइंग टू मीट अ बॉय, सो यू ऑब्वियसली टेल देम कि लाइक ठीक है, इट्स फाइन इफ यू आर गेटिंग इन्वॉल्व, but make sure that it's safe. You use a safety or a protection, and if you can give, then give. So इस तरह की conversations हमारी सोसाइटी में, हमारी कल्चर में, फैमिली में नहीं होती है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम इस तरह की कॉन्वर्सेशन करें, इस तरह की बातचीत को इनक्रेज करें और इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं। इट्स नॉट लाइक आपको उनको डांटना नहीं है, आपको उनको लेक्चर नहीं देना है, यू हैव टू मेक इट मोर इंक्लूसिव। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो भी एक बहुत वनरेबल एज में जहाँ पे वो ईजी टारगेट हो जाते हैं इन मार्केटिंग कंपनीज का एंड अदर काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस का, सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट एंड मे बी दे आर यूजिंग इट एज अ स्ट्रेस मैकेनिज्म, एज अ स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म। उनकी फैमिली में झगड़े चल रहे हैं, पेरेंट्स की आपस में बन नहीं रही है, दे आर टेकिंग डाइवोर्स, नॉट टेकिंग डाइवोर्स। नॉट डाइवोर्स डजंट लीड children to do all these things. No, it doesn't. What makes children really stress is conflict between the parents. तो चाहे आप सेपरेट हुए हो या आप साथ में रह रहे हो, अगर कॉन्फ्लिक्ट है पेरेंट्स के बीच में, बहुत झगड़े होते हैं, तो ये बच्चों को, उनके साइकी को अफेक्ट करता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एंशियस फील करवाता है। अगर आप एक हैप्पी सेपरेशन ले सके, एक पीसफुल सेपरेशन ले सके, देन किड्स आर गोइंग टू बी फाइन, दैट्स नॉट देयर प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज द कॉन्फ्लिक्ट, नॉट द डाइवोर्स। इन्हें एक तरह से कन्फ्रंट नहीं करना है, आपको इन्हें प्रोटेक्ट करना है, एंड दैट्स हाउ यू डू इट। हैव दिस कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्वर्सेशन। एंड बिफोर समिंग अप दिस टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास में टू क्विट, अगर ऑलरेडी द चिल्ड्रन आर गोइंग डूइंग वेप कर रहे हैं, वो स्मोक कर रहे हैं या किसी भी इस तरह की हैबिट में हैं। सो अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी
प्रोटेक्टिव कॉन्वर्सेशन विद दैट, कुछ तरीके हैं जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है इन ऑर्डर टू क्विट इट। ऑफ कोर्स इट्स डिफ़िकल्ट, कोई भी चीज़ जो कि हाईली एडिक्टिव होती है उससे क्विट करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है एंड यू नीड टू बी इन अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स हु कैन एक्चुअली हेल्प यू, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। एंड इवन कुछ टाइम के लिए आप क्विट कर भी दो तो रिलैप्स का जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत हाई है इन केसेस में, वेदर इट्स अल्कोहल एडिक्शन और वेदर इट्स निकोटिन एडिक्शन। और वन ऑफ द वेज जो कि अभी मुझे रिसेंटली पता चला है, जो जिसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, इट्स बीन ऑर्केस्ट्रेटेड बाय डॉक्टर डेविड स्पीलबर्ग। ही इज़ अ डॉक्टर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ही इज़ अ प्रोफेसर देयर, ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपर्ट इन क्लिनिकल हिप्नोसिस। अब हिप्नोसिस की जब बात हो रही है तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हिप्नोसिस जो आप टीवी में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं कि आपको हिप्नोटाइज करके आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है। नहीं, क्लिनिकल हिप्नोसिस बहुत अलग होता है एंड अंडर एक्सपर्ट्स वो होता है जिसमें हेल्प मिलती है कि जो क्लाइंट है, जो कि सफ़रर है, वो खुद अपने हाथ में वो कंट्रोल ले सकें टू चेंज देयर ब्रेन, टू चेंज देयर बिहेवियर। ही हैज़ मेड दिस ऐप कॉल्ड रिवरी ऐप, जहाँ पे जाके आप ये जो क्लिनिकल हिप्नोसिस के एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स हैं, उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ही कैन नॉट गो एंड ट्रीट एवरीवन, बट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दैट बेनिफिट टू लार्जर ऑडियंस, this app could help and has been helping a lot of people. What we have found कि clinical hypnosis के ज़रिए डॉक्टर डेविड स्पीलबर्ग एंड और भी जो रिसर्चर्स हैं उनका डेटा ये कहता है कि the success rate of quitting nicotine has gone up to 23% from just 5%, which is like a huge number. अगर 23% लोग सक्सेसफुली क्विट कर पाते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर tool, through this particular practice, then it's actually very wonderful. So you can go and check that out. Then मार्केट में बहुत ज़्यादा निकोटिन पैच, निकोटिन गम्स एंड नेज़ल स्प्रेज मिलते हैं जिसको यूज़ करके जो एडिक्शन है निकोटिन का उसको धीरे धीरे वीन ऑफ करने में हेल्प होती है। इट्स लाइक आप एकदम से छोड़ने पे बहुत ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्विट बिकॉज ऑफ दोज विड्रॉल सिम्टम्स, एंड दिस हैव टू बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। इसे खुद जाके नहीं करना है, डेफिनेटली नहीं करना है। सो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हेल्थ। अगर आपको अपने एडिक्शन से निकलना है या आपको कोई भी तरह का सब्सटेंस यूज़ को क्विट करना है तो यू हैव टू गो टू अ मेडिकल डॉक्टर, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु इज़ एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। दे विल राइटली हेल्प यू। सो देयर आर निकोटिन पैचेस, देयर निकोटिन गम, देयर आर निकोटिन इनहेलर्स जो काइंड ऑफ रिप्लेस कर रहे हैं आपके निकोटिन इनटेक फ्रॉम टबैको से, एंड उसको धीरे 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 वीन ऑफ करेंगे, उसको कम करके ऑलमोस्ट दिल हेल्प यू टू गेट ओवर इट। सो दीज आर फ्यू वेज जो कि आप ट्राई कर सकते हैं टू क्विट, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली योर ओन डिटर्मिनेशन एंड योर ओन सोशल सपोर्ट एंड पेरेंटल सपोर्ट, जहाँ जितना आपको मिल सके। सो avenues available and resources available, you need to go to the right people for it and they'll help you in the best manner they could. Youngsters को that rebellion spirit of youngsters, आप उसको ignite करके, आप उसको trigger करके, you can make them do the right thing because they're highly rebellious and they want to do the right thing. तो नो मैटर हम उन्हें कितना भी बताएं कि उनके हेल्थ हैज़र्ड्स क्या हैं निकोटिन यूज़ करने के, टबैको यूज़ करने के, कि शायद वो उनको इतना हिट नहीं करता, लेकिन अगर आप उन्हें ये बताएं कि इट्स वेरी हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, विच इट इज़, इतने सारे केमिकल्स नॉट ओनली गोइंग टू योर बॉडी बट गोइंग टू द एयर ऑल्सो, एंड जो एरोसोल्स होते हैं आपके वेप के, जो स्मोक के, दीज आर नॉट कम्बस्टेबल, दे डोंट गो अवे, ये आपके कारपेट पे रह जाएगा, आपके कपड़ों पे रह जाएगा, आपकी स्किन पे रह जाएगा, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए भी। प्लस all you're doing by getting into this habit is making those industries rich which are using you, which are making you their soft target, which are making you a replacement smoker. So even it's in your hand. Do you want such people to get rich, these corporates to make money, mint money at the cost of you? So think about these things. So that was our topic. होपफुली इसमें काफ़ी चीज़ें आपके अवेयरनेस में आई होंगी वेपिंग को लेकर। थैंक यू सो मच कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा।
हम आगे भी ऐसा यूज़फुल कंटेंट बनाते रहेंगे, क्या ये जो भी साइंस और साइकोलॉजी की एक्चुअल जानकारियाँ हैं, रिसर्च वाली, सही मायने में उसे आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हूँ फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में।